दिया था मैंने। मैं यहाँ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के पंतनगर ब्रांच के बाहर खड़ा हूँ। आप देखिए ये यहाँ पर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का पंतनगर ब्रांच है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक लुटेरा जो ग्राहक बनकर आता है और वे केबिन में चला जाता है और केबिन में जाके जो यहाँ कैशियर है श्वेता जी के गले पे हथियार लगाता है और बड़ी ही आसानी से उनकी जान की धमकी देकर उनको उनकी जान को जैसे लग रहा था कि अभी वो ले लेगा, ऐसा उसने माहौल बनाया और उसके बाद में धमकाते हुए वे उनसे 8,54,000 रुपए की एक बड़ी धनराशि लेकर यहाँ से चंपत हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जहाँ एक और सरकार बार बार बैंकों की सुरक्षा की बात कर रही है, बैंक में तमाम यहाँ पे गार्ड्स की बात हो रही है, अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसी टीमें भी गठित की गई हैं जो कोबरा के जरिए ये यहाँ पर केवल सर्चिंग कर रही है और बार बार राउंड करके केवल ये देख रही है कि बैंक के आसपास कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो बैंक में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बावजूद इसके आखिर इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट गई और पुलिस के तमाम जो कार्य प्रणाली है, जो पुलिस की यहाँ पर तमाम दावे और वादे हैं, उस पर सवालिया निशान उठ गया। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। देखिए बैंक के यहाँ पर शाखा है और शाखा के अंदर अब आप 1 बजे के आसपास बताते हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, केवल कुछ ही चुनिंदा ग्राहक आते हैं। चूंकि यहाँ पर गार्ड भी नहीं है, बैंक का अपना पर्सनल गार्ड भी नहीं है और पुलिस की भी यहाँ पर ड्यूटी नहीं थी, जैसा कि बैंक मैनेजर ने भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तमाम अपराधों की रोकथाम की बात हो रही है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, ऐसे में गोंडा में इतनी बड़ी घटना घट गई और कैशियर की जान बच गई, वरना शायद कैशियर की जान भी जा सकती थी। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों ने आकर निरीक्षण किया और दौरा किया और उसके बाद में तमाम दिशा निर्देश अब पुलिस के तमाम थानों पर दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले के खुलासे के लिए यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो बैंक के अंदर है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब यहाँ पर जो पीड़ित कैशियर है, मैनेजर है, इनसे यहाँ पर तहरीर ली जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले उस लुटेरे को क्या पुलिस गिरफ्तार करके पूरी रकम बरामद कर पाती है। जैसे परंपरागत हमेशा घटनाओं के बाद एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके और मामले को ऐसे ही झंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्या आगे भी वही होगा या यहाँ पर इस मामले का खुलासा करने में पुलिस कामयाब हो पाएगी। अभी मेरी कैशियर से बात हुई, उन्होंने जिस तरीके से बताया, क्योंकि एक महिला है और महिला यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी, खजांची थी, और इतनी आसानी से एक आदमी आता केबिन में चला जाता है और हसिया गले पे लगाकर जिस तरीके से कैश लूटकर फरार हो जाता है, ये पुलिस के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये है कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है या पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ इस पूरे मामले का अनावरण करने में कामयाब हो जाती है। देखिए, थाना कोतवाली पुलिस को आज करीब 12:15 बजे ये सूचना मिली। थाना क्षेत्र स्थित प्रथमा ग्रामीण बैंक में एक अज्ञात व्यक्ति जो हेलमेट लगाए हुए था, वो जैसा कि बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया है, वो करीब 15-20 मिनट से ही बैंक में मौजूद था और जब उसने देखा कि सभी लोग चले गए हैं और बैंक में एकांत है, तो मौका पाकर उसके पास एक हसिया था, वो व्यक्ति कैशियर के पास आया और कैशियर को हसिया दिखाकर वहाँ से कैश अपने झोले में डलवा लिया और बाहर निकलकर बाइक पर अकेला ही वहाँ से चला गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर आकर यहाँ मुआयना किया गया है। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी हमारे यहाँ बुलाया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं जहाँ पर वो ट्रेस हुआ है एक बाइक से जाते हुए अकेला व्यक्ति। इस संबंध में जो हमारे थाने हैं और आसपास के हमारे नेबरिंग ज़िले हैं उनको भी सूचित किया गया है। उस संदिग्ध बाइक और व्यक्ति का हुलिया बताया गया है। हमारी कुल 5 टीमें इसमें गठित की गई हैं और कई अहम सुराग मिले हैं और मेरे द्वारा और डीआईजी सर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।